एक तो हमने ये किया था कि इफ्ती भाई ने और मैंने कि हम कराची मून पे होटल में थे, आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव वहाँ पे खाना भी। तो वहाँ पे हम तकरीबन 15 दिन ठहरे हुए थे और हम ये करते थे कि हम जो भी खाना मंगवाते थे तो वहाँ पे हमने नवाज़ का साइन जो है ना वो सीख लिया था कि अच्छा। नवाज़ किस तरह साइन करता है। तो हम खाना मंगवाते थे अपने रूम में और 2-3 बंदों का, और फिर उस पे साइन करते थे नवाज़ का और उसका रूम नंबर लिखते थे। तो फिर जो बिल था उसका तकरीबन कोई लाख के करीब बिल आया हुआ था। तो वो जब रिसेप्शन पे गया तो वो एकदम हैरान हुआ कि यार साइन भी उसकी तरह है। तो उसको ख़ुद भी नहीं समझ आई, तो उसने कहा कि ये क्या किया मेरे साथ, मतलब क्या ये। लेकिन मशवरा इफ्तिखार ने दिया था, इफ्ती भाई ने, कि इस तरह और करना है। साइन तुम कर रहे थे? साइन मैं कर रहा था या वो कर रहा था, हम दोनों ने सीखा था अच्छा। उनका साइन। तो उनके साथ नवाज़ के साथ ये किया था। थोड़ी जो है ना क्रिकेट की बात कर लेते हैं, फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। एशिया कप पहली मरतबा आप भारत के ख़िलाफ़ खेल रहे थे। आपसे बॉल कराने से पहले भी ऐसा लग रहा था कि कोहली कुछ कह रहा है, फिर आपने जब बॉल कराया फिर उसने आगे कुछ कहा, वो क्या बात हुई थी? मेरा डेब्यू मैच था, इतना फोकस था कि मुझे किसी के बातों पे शायद मैंने इतना नहीं गौर किया था कि क्या है, क्योंकि जब आपका पहला मैच होता है तो डेब्यू मैच आसान नहीं होता, बहुत सारा प्रेशर भी होता है और आप अपने बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो आई थिंक मुझे सही तरह याद नहीं आ चलो रहा मैं कि रिकॉल करवा देता हूँ वो लम्हा कैसा था जब आप आए, बॉल कराया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ़खर ने कैच ड्रॉप कर दिया। देखिए डेब्यू मैच इंडिया के ख़िलाफ़, सब लोगों को पता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जब मैच होता है तो मतलब मैं ये बता दूंगा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बाबर भाई हमें कान में आवाज़ें मार रहे होते हैं और आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होता, इतना ज़्यादा तो शोर होता है। और फिर आपका पहला मैच होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है। लेकिन जब मैं विराट कोहली को बॉल कर रहा था उस टाइम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उससे पहले मैंने राहुल को आउट किया था। हाँ। तो उस बॉल पे मेरी कोशिश थी कि पहला बॉल मैंने उसको इन स्विंग किया और जो दूसरा था वो मैंने उसको बाहर निकाला, जो उसकी स्लिप लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हुआ। फ़खर मैंने ट्राई तो अच्छी की थी, लेकिन अगर वो कैच पकड़ा जाता तो डेब्यू और शानदार हो जाती। लेकिन आई थिंक बेस्ट मोमेंट था वो। तो टारगेट लेके गए थे कि मैंने कोहली को भी उड़ा देना? नहीं, देखिए टारगेट तो वो जब आप ज़ाहिर है बॉलिंग सभी करते हैं होते आपकी हैं जो कोशिश सामने होते होती है हैं। कि आउट ही करूं। लेकिन जब विराट कोहली आया तो मेरी कोशिश थी कि पहले मैं इनको इन स्विंग करके पैडों पे मारूं, लेकिन वो उन्होंने लेफ़्ट किया और उसके बाद मैंने कहा कि स्लिप भी है तो मैं आउट स्विंग पे चांस लेता हूं, जिसमें मैंने आउट स्विंग किया तो वो स्लिप में कैच तो गया, लेकिन वो वो हुआ। अच्छा नसीम, ज़ाहिर है वो बेशक आपका डेब्यू मैच था, लेकिन क्रिकेट का आपको एक बड़ा तजुर्बा है। इंडियंस हमेशा हमारे लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ फंसे हैं, चाहे वसीम अकरम हो, मोहम्मद आमिर हों, अब शाहीन शाह अफरीदी हों। राइटी के खिलाफ वो फिर भी स्ट्रगल कर जाते हैं, आप समझते हैं कि, और फिर इन स्विंग उनको मुश्किल डालती है लेफ्टी की। हम समझते हैं कि वाकई इंडियंस जो हैं, चाहे उनके ग्रेट्स हों चाहे उनके अपकमिंग स्टार्स हों, वो इन स्विंगर पे हल्के हैं, और जब पाकिस्तानी कोई बॉल करा रहा हो तो मुश्किल में पड़ जाते हैं वो। देखिए आई थिंक मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ इंडिया नहीं है, क्योंकि आप देखिए लेफ़्ट आर्म जो फास्ट बॉलर है वो दुनिया में बनिस्बत राइट हैंडर्स के बहुत कम है। और जिसके पास अच्छा इन स्विंग हो, स्पीड के साथ इन स्विंग करता हो, स्पेशली लेफ़्ट हैंडर, तो आई थिंक दुनिया में कोई भी बैट्समैन है उसके लिए आसान नहीं होता। आपने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी देखे होंगे, वो भी स्ट्रगल करते हैं कि जो लेफ़्ट हैंडर अंदर लेके आता है। तो और स्पेशली एशियन जो है, अगर आपके पास स्पेस हो और अंदर आता हुआ बॉल लेफ़्ट हैंडर का हो तो सबको मसला होता है। तो इंडिया को आई थिंक जिस तरह वहाब भाई, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर, शहीन, तो आई थिंक सबके ख़िलाफ़ उन्होंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि लेफ़्ट आर्म हो, अंदर आ रहा हो बॉल, तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता।